कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन्हें मराठी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए उन लोगों के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करके ये एडमिशन प्रोसेस जो है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का, इसके बारे में बोल रहा हूँ। अभी ये जो फाइनल शेड्यूल आया है इसमें मोस्टली चेंजेस 99% चेंजेस नहीं होंगे, यही फॉलो होगा। तो आप लोगों को ये जो डेट्स है वो अच्छे से ध्यान में रख के काम करना है। हर स्टेप पे कुछ अच्छी इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा, वही इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है ताकि आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए और कोई मुश्किल पैदा ना हो। सबसे पहली बात, 30 जून 2025 तक अब तक जिन लोगों ने एप्लीकेशन नहीं किया है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए वो कर सकते हैं। 30 जून तक जिन लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन किया है लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रीमिलेयर हो, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हो, या जो भी उनको अपडेट करना है वो 30 जून तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अब तक जिन लोगों ने फॉर्म भरा नहीं है वो भी नया फॉर्म भर सकते हैं 30 जून 2025 तक। तो ये लास्ट एक्सटेंशन मिला है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा एडमिशन के लिए। तो अभी आगे की प्रोसेस कौन सी तारीख को होगी वो बताते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी जो पक्की नहीं होती है, इसमें चेंजेस पॉसिबल होते हैं, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी 2 जुलाई 2025। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं। याद रखो, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और जिनका फॉर्म कंफर्म हो चुका है उन हर एक बंदे का नाम इस लिस्ट में आएगा। जितने भी फॉर्म्स आए हैं, चाहे 1 लाख हो या 1.5 लाख हो, जितने भी फॉर्म भर के कंफर्म हुए मतलब क्या, वेरिफिकेशन होके कि हर डॉक्यूमेंट जिन्होंने अपलोड किया है वो सही है, ये हमारे ऑफिसर्स चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म कंफर्म हुआ है या नहीं? सिंपल सी चीज़ करनी है, आपने लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको आपके फॉर्म में रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ये अगर मेनू दिख रहा है तो समझ लो कि आपका फॉर्म कंफर्म हुआ है। लेकिन ये रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आप देख लो, वो से देखने समय आपने आपके नाम का स्पेलिंग चेक करना है, आपका जेंडर मेल या फीमेल वो बराबर है वो चेक करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो चेक करना है, आपके जो मार्क्स है टोटल मार्क्स 10वीं के सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, टोटल मार्क्स क्या है आपके वो चेक करना है। आपने मैथमेटिक्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स चेक करना है। आपने आपकी कैटेगरी चेक करनी है, एससी एसटी ओबीसी ओपन जो भी है आपने जो डाला है वही है कि नहीं। आपने ये भी चेक करना है कि आपने टीएफडब्ल्यूएस को यस किया है या नो किया है। अगर आपने यस किया है तो वहाँ पे यस है कि नहीं। फिर आपने ये भी चेक करना है कि आपने अगर मुस्लिम माइनॉरिटी, बौद्ध माइनॉरिटी या क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए यस किया है तो वो बराबर वहाँ पे है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर ये सब सही है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद। लेकिन अगर इसमें मिस्टेक है, कुछ भी मिस्टेक है या आपको कुछ अपलोड करना है, नॉन क्रीमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट जो भी अगर आपको अपलोड करना है तो उसके लिए ग्रीवेंस पीरियड है, या चेंजेस जो भी करने हैं आपके फॉर्म के लिए अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो पीरियड है 3 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक। ये याद रखो आप लोग, 5 जुलाई तक अगर आपने वो चेंजेस नहीं किए, चाहे वो आपका नाम का स्पेलिंग हो, जेंडर हो, कैटेगरी हो, वो अगर नहीं किए तो आपका फॉर्म एज इट इज़ आगे चला जाएगा और उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। तो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो ये ग्रीवेंस पीरियड में ही आपको करना पड़ेगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। फाइनल मतलब क्या, जो भी आपने चेंजेस किए, लोगों ने चेंजेस किए, कैटेगरी के चेंजेस किए ग्रीवेंस पीरियड में, वो सब चेंज होके फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा 7 जुलाई 2025 को। वो भी चेक करना है कि मैंने जो चेंजेस किए मेरे फॉर्म में वो सही किए हैं और वो वही आया है कि नहीं। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता, इसलिए आप बराबर काम करना है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं इस ग्रीवेंस पीरियड में तो 2 तरीका होता है चेंज करने का फॉर्म में। या तो अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी किया है तो जिस एफसी में या जिस कॉलेज में आप जाके फिजिकल स्क्रूटिनी किया था वहाँ पे जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के आप लोग वो चेंजेस कर सकते हो फिजिकल स्क्रूटिनी वाले। जो लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है और ई स्क्रूटिनी से उनका फॉर्म कन्फर्म हुआ है वो लोग भी चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो वो चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबमिट ग्रीवेंस करना पड़ेगा आपके फॉर्म में से। सबमिट ग्रीवेंस कैसे करते हैं
उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है, वो जाके आप देख लो। और वो सब चेंजेस होके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का 7 जुलाई 2025 को। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट आप डीटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो पहले पेज पे, या फिर आपने अगर लॉगिन किया आपके फॉर्म में तो आपके लॉगिन के फॉर्म में सिर्फ आपको आपका मेरिट नंबर क्या है वो दिखेगा। आपके होम डिस्ट्रिक्ट में क्या मेरिट नंबर है, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में क्या मेरिट नंबर है, फिर आपके कैटेगरी में आपका क्या मेरिट नंबर है, ये सब आपको दिखेगा फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। और उसकी तारीख है 7 जुलाई। अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको और सबको, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को समझने वाली, कि ऑप्शन फॉर्म भरना है कैप राउंड 1 के लिए। देखो, कैप राउंड 1 के लिए ऑप्शन फॉर्म भरना मतलब क्या, लॉगिन करके आप आपके फॉर्म में कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सा कोर्स चाहिए ये भरना, उसको बोलते हैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। जैसे कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ठाणे में समझो कंप्यूटर ये कोर्स चाहिए, तो वो आप 1 नंबर को भरेंगे। फिर ये नहीं मिला तो दूसरा कोई और चलेगा, आईटी चलेगा। फिर आईटी भी नहीं मिला तो मैकेनिकल चलेगा, सिविल चलेगा। ये आपको ऑप्शंस भरने हैं। देखो, आप एक ही फॉर्म में 300 ऑप्शन भर सकते हो, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखो, आपका जो 1 नंबर का ऑप्शन आप जो भरोगे, अगर वही आपको मिलता है कैप राउंड 1 में तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए आपका नंबर 1 का ऑप्शन आप सही ढंग से भरो। अगर आपको 1 नंबर का ऑप्शन मिला, अलॉट हुआ, तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेना ही होता है। अगर आपने नहीं लिया तो आप एडमिशन प्रोसेस से पूरे बाहर हो जाते हो। तो ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का तारीख है फर्स्ट कैप राउंड का 8 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक। इसके आगे होगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब क्या, हमें जो ऑप्शन फॉर्म हमने भरा है उसके अनुसार, हमारी चॉइस के अनुसार क्या मिला है वो देखने को मिलेगा आपको। प्रोविजनल अलॉटमेंट वो है 12 जुलाई 2025 को कैप राउंड 1 की। तो ये भी आप कैसे देखोगे, या तो आप डीटी की वेबसाइट पे फर्स्ट पेज पे जाके वो भी देख सकते हो, या फिर आपने सिर्फ लॉगिन करना है और आपके फॉर्म में आपको मिल जाएगा देखने को कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन से नंबर का ऑप्शन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का ऑप्शन आपको मिला है, वो आपको पता चलेगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी कैप राउंड 1 की 12 जुलाई 2025 को। ये सुबह भी हो सकता है 10 बजे, या रात को 12 बजे तक हो सकता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी टेंशन नहीं है, ये गवर्नमेंट की टेंशन है कि आपको अलॉटमेंट देना है 12 जुलाई को। इसलिए बार बार मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके कोई होगा नहीं कि सर अभी तक तो अलॉटमेंट आया नहीं, आपने बोला था 12 जुलाई को आएगा, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। देखो, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं होता है, ये होता है सरकार के हाथ में, और वो बराबर एनालिसिस करके आपको अलॉटमेंट देते हैं। सिस्टम ही वैसा है, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, इसलिए आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर अलॉटमेंट हो गया। अगर आपको आपकी चॉइस का कुछ मिला है तो आपको क्या करना है, 13 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है। देखो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। या तो वो आपको ऑटो फ्रीज होगा, अगर आपको पहले नंबर का ऑप्शन मिला है कैप राउंड 1 में तो वो ऑटो फ्रीज होगा, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही है 13 से 15 जुलाई तक। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का ऑप्शन मिला तो आपकी चॉइस होती है, आपको उसको फ्रीज करना है या नॉट फ्रीज करना है। नॉट फ्रीज मतलब बेटरमेंट, और नॉट फ्रीज और बेटरमेंट का अर्थ होता है कि मुझे जो मिला है सीट वो हाथ में रख के मैं अगले राउंड को ट्राई कर सकता हूँ अच्छी कॉलेज के लिए या अच्छे कोर्स के लिए, वो होता है बेटरमेंट। अभी आगे क्या होता है, ऑटो फ्रीज हुआ तो सीट एक्सेप्ट करनी है, उसके लिए सेल्फ एआरसी करनी पड़ेगी आपको लॉगिन करके। सेल्फ एआरसी मतलब क्या, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने भरे हैं, अपलोड किए, वो सब ओरिजिनल आपके पास है, वो एक्सेप्ट करते हो आप, और 1000 रुपया सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करते हो, और वो पे करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ले लेते हो। अगर आपने बेटरमेंट यानी नॉट फ्रीज किया तो भी आपको 1000 रुपीज़ सेल्फ एआरसी करके पे करनी ही है, तभी जो सीट आपको मिली है वो आपके हाथ में रहेगी। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो फ्रीज करो जो भी मिला है कैप राउंड 1 में, और 13 जुलाई से 15 जुलाई में उस कॉलेज में पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसका एक जेरॉक्स सेट, वहाँ की फीस, आपका आधार कार्ड, आपके फ़ोटो, ये सब जाके 13 से 15 जुलाई तक आपको एडमिशन करना पड़ेगा। अगर आपका ऑटो फ्रीज है या आपने फ्रीज किया है तो याद रखो ये, अगर आप नहीं गए एडमिशन लेने ऑटो फ्रीज होने के बाद भी या आपने फ्रीज करने के बाद भी, तो आप प्रोसेस से बाहर चले जाओगे। फिर ये हो गया कैप राउंड 1।
उसके एडमिशन हो गए, 15 जुलाई तक ख़त्म हो गया। तो 15 जुलाई को रात के 12 बजे तक या जो भी 8 बजे तक 5 बजे तक जो भी एडमिशन हुए, उसके बेसिस पे जो भी वैकेंट सीट रही जो खाली है, अभी तक किसी बच्चे ने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, वो डिस्प्ले करेगा डीटी अपनी वेबसाइट पे 16 जुलाई 2025 को। देखो, जितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया है वो तो ख़त्म हो गई सीट, अभी जो बची है वो दिखेगी आपको 16 जुलाई को कैप राउंड 2 के लिए। और कैप राउंड 2 को ऑप्शन फॉर्म भरने का तारीख है 17 से 19। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सभी लोग अच्छे से ध्यान दो। ये ट्विस्ट ये है कि सेकंड राउंड में ऑप्शन जो भरोगे आप, तो 1, 2 और 3, पहले 3 ऑप्शन आप काफ़ी केयरफुली भरो, क्योंकि इन तीनों में से कुछ भी मिला आपको तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। आपको अगले तीसरे और चौथे राउंड में जाने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए पहले 3 ऑप्शन आपने इस प्रकार भरने हैं कि इनमें से कुछ भी जो मिला मुझे, तो मैं वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट 3 आपके ऑप्शंस बराबर पकड़ो, वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगे और आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 2 का भरते समय आपको ये ध्यान रखना है, 17 जुलाई से 19 जुलाई तक आप ऑप्शंस भर सकते हो। फिर इसका अलॉटमेंट कब होगा कैप राउंड 2 का, वो होगा 21 जुलाई 2025 को। आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या कौन सा कोर्स मिला है, या तो डीटी की वेबसाइट पे पहला जो पेज है उस पर आपको पता चल जाएगा, या फिर आपके जो फॉर्म है आप उसमें लॉगिन करोगे उसमें भी पता चल जाएगा। और फिर इसका जो सीट एक्सेप्टेंस है वो करना है 22 जुलाई से 24 जुलाई तक, और 22 से 24 जुलाई तक आपको एडमिशन लेना है कैप राउंड 2 के लिए। ऑटो फ्रीज हुआ, 1, 2, 3 ऑप्शन में से कुछ भी मिला तो वो ऑटो फ्रीज होगा और आपको वहाँ पे सीट एक्सेप्ट करके 1000 रुपये पे करके एडमिशन लेना ही है 24 जुलाई तक। नहीं लिया तो बाहर चले जाओगे। और अगर आपको 4 या 4 से ज़्यादा का ऑप्शन मिला तो आप बेटरमेंट यानी नॉट फ्रीज कर सकते हो। उसमें भी आपको वो सेल्फ ARC करना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, 1000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, और आगे के राउंड के लिए नॉट फ्रीज करना है यानी बेटरमेंट करना है, तभी आप आगे के राउंड में जा सकते हो। लेकिन आगे जाने के लिए आपको 4 या 4 से ज़्यादा का ऑप्शन मिलना चाहिए, ना कि 1, 2, 3। 1, 2, 3 मिला ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको एडमिशन लेना ही है 24 तारीख को। नहीं लिया तो आप प्रोसेस से बाहर चले जाओगे। फिर 2 राउंड खत्म हो गए, बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो भी बची अगर सीट है तो कैप राउंड 3 होगा, जो होगा 25 जुलाई को। उसकी पोजीशन क्या है, कितनी वैकेंट सीट बची है ऑल ओवर महाराष्ट्र, हर कॉलेज को आपको पता चल जाएगा। अभी आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज को क्या कहाँ पे पता है, ये आपको फर्स्ट पेज पे ही, डीटी की वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे ही आपको कॉलेज वाइज कौन सी कैटेगरी का, कौन सी कोर्स का सीट खाली है वो पता चल जाएगा। लेकिन सीट खाली भी नहीं है आपकी कैटेगरी का तो भी आपको वो ऑप्शन में भरना है, क्योंकि अगर जो बच्चों ने बेटरमेंट करके रखा है वो अगर इधर उधर गए नेक्स्ट राउंड में तो आपका नंबर वहाँ पे लग सकता है। इसलिए डरना नहीं है, सीट हो या ना हो वैकेंट किसी भी कॉलेज में, आपको वो ऑप्शन डालना चाहिए। तो अभी कैप राउंड 3 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग है 26 जुलाई से 27 जुलाई। यहाँ पे भी पहले 3 ऑप्शन बराबर से भरना है, क्योंकि अगर आपने इधर उधर किया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन फॉर्म भरना है कैप राउंड 3 का तारीख 26 जुलाई 27 जुलाई 2 दिन। फिर इसका अलॉटमेंट होगा 19 जुलाई 2025 को। अलॉटमेंट के बाद इसका जो एडमिशन्स हो करना है आपको वो 30 और 31 2 ही दिन है, याद रखो। कैप राउंड 3 में आपको जो भी मिला वो अगर आपको चाहिए तो उसको फ्रीज करो और जाके 31 जुलाई तक एडमिशन ले लो। अगर आपने फ्रीज किया और एडमिशन नहीं लिया तो आप बाहर हो जाओगे। अगर आपने ऑटो फ्रीज है और एडमिशन नहीं लिया 31 जुलाई तक तो भी आप बाहर हो जाओगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा कैप में। और फिर इसके बाद ये राउंड ख़त्म होने के बाद 4th राउंड है, इसी साल ये 4th राउंड आने वाला है, और 4th राउंड का आपको वैकेंसी सीट पता चलेगी कि कौन से कॉलेज में कितनी बची है, वो 1 अगस्त 2025 को पता चलेगा। और 4th राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म भरना है 2 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक, ये 2 दिन में वो आपको ऑप्शन भरने हैं। और इसका अलॉटमेंट होगा आपका 5 अगस्त 2025 को, और फिर उसके एडमिशन्स करने होंगे आपको 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक। ये सब जानकारी आपको मैंने कैप राउंड के बारे में दिया है। इस शेड्यूल में मोस्टली चेंजेस नहीं होंगे, अगर होते हैं तो मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है, जो चीज़ मैंने बताई है वही आप नहीं पूछोगे, जो नहीं बताई है वो आप पूछो तो पक्का मैं आपके यूट्यूब कमेंट का जवाब दूंगा। मैं देता ही हूँ मोस्टली जब भी मुझे टाइम मिलता है। इसके बाद जो नॉन कैप
और जो इंस्टीट्यूट लेवल कोटा के जो ग्राउंड्स है उसका भी शेड्यूल है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।